हाय गाइस, कैसे चल रही प्रिपरेशन एग्जाम्स की? सर प्रिपरेशन एग्जाम की सीरियसली बैंड बजे बढ़िया, वी डोंट हैव मच टाइम एंड नाउ वी नीड टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। थोड़ा बेसिक में आते हैं और समझ लेते हैं पढ़ना क्या। पढ़ना है सर्व शिक्षा अभियान। सर SSA 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर पेपर आता है सर ऑनलाइन, इसका मतलब ओपन बुक एग्जामिनेशन, तब भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। अगर ये आता है ऑफलाइन, जो होने के चांसेस ज्यादा है इस बार, शायद ना हो, लेकिन आपको तैयारी पूरी कर लेनी है, तो वहां भी ये क्वेश्चन कंफर्म आता है। तो इस क्वेश्चन में अगर ये 16 नंबर का आएगा या ये 4 नंबर का आता है, तो हम इसको कैसे करेंगे? और ये सर क्वेश्चन हाँ कहां पे? सर ये क्वेश्चन है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का, जो पेपर में कंफर्म बनता है। और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि खाली यहां नहीं आने वाला, बीएड फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स में कहीं भी आ सकता है। तो गाइस मेक श्योर दैट कि सर्व शिक्षा अभियान ऑन टिप हो। शुरू करते हैं क्लास को। यार अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बीएड के लिए जो कुछ चाहिए वो सब यहां मिलेगा। काम टू द बेसिक। सर्व शिक्षा अभियान क्यों शुरू किया गया? सर शुरू किया गया था प्राइमरी एजुकेशन को पूरी तरह से फैलाने के लिए। ये प्राइमरी एजुकेशन थी सर, इसको यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से जानते थे। उसी को बढ़ाने के लिए यूज किया गया था सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान सर सबके लिए, मतलब सबके लिए पढ़ाई का होना जरूरी है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट फॉर्म कर दिया गया, जिसको फॉलो अप करके हमने बोला सर्व शिक्षा अभियान, जिसको SSA के नाम से जानते हैं। अब अगर ये आता है 4 नंबर का, तो गाइस से वो सिर्फ एक पेज पढ़ना है, ज्यादा डेट पेज भर देना। वो करना क्या है, खाली इसको डिफाइन करेंगे, इसके बेसिक्स बता दूंगा, फीचर्स को हाईलाइट कर दूंगा, दैट इज मोर देन इनफ। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये आता है 16 नंबर का, आई नीड टू गिव द डेफिनेशन। अलग अलग पॉइंट्स में 2-3 डेफिनेशन दूंगा, देन आई विल गो विद फीचर, एम्स एंड देन आई विल गो द ऑब्जेक्टिव। सारे यार उसके अंदर क्या दूंगा, इसके एस्पेक्ट्स को भी बता दूंगा, वो भी यहां दिए हुए हैं। तो बोर्ड पे पूरा आंसर है, लेकिन हाँ कई चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो यहाँ तो सिर्फ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दी मैंने आपके लिए। बाकी नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाता है, आप उसको पूरा तसल्ली से पढ़ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट थिंग, दिस प्रोग्राम इज फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। इसको यूईई के नाम से अच्छे जानते हो, शॉर्ट नोट पे यूईई आता है, घबराना मत, बहुत आसान है। कह रहा है इट्स एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन opportunity for improving human capabilities that serve for the demand and quality basis, for the demand and quality basis। या जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको थोड़ा तसल्ली से बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदी मेरी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं, लेकिन आई ट्राई टू बी वेरी। अब आपने कहा कैसे, पहले क्लियर करते हैं। 2-3 चीजें जब हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं, तो इसमें क्या था, इसमें ना एक एम रखा गया था कि हम हर बच्चे तक बेसिक बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब बेसिक बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या करेंगे? सब पहले तो 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना, उनको प्राइमरी स्कूल की सारी फैसिलिटीज देना, देखना है जो प्राइमरी एजुकेशन है 5 साल की, वो हर बच्चों को मिले। रिटेंशन जरूरी हो। रिटेंशन क्या होता है? स्कूल बैक टू स्कूल वाला कॉन्सेप्ट रहे। कई बच्चे क्या होता है, गांव कस्बों में स्कूल छोड़ देते हैं, कई रीजन होते हैं, फैमिली रीजंस, कुछ काम लेबर चाहिए उनको नहीं होती, तो घर के बच्चे काम करते हैं, तो उनको वापस लाया जाए स्कूल, उनको पढ़ा जाए, रिटेंशन को पढ़ा जाए। गांव में आज भी क्या होता है, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, उनको बोलते हैं बस प्राइमरी पढ़ लिया, 10वीं तक आ गई, चलो घर बैठो काम करो। नहीं, उनको वापस स्कूल में लाओ, उनके बेसिस पे ध्यान दो, स्पेशली बचपन में। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो यहां सब पढ़ डालें। तो सबसे पहला पॉइंट आता है फीचर्स। द वेरी फर्स्ट इज क्लियर टाइम फ्रेमवर्क। एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार होगा, जिसके अंदर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा कि यार क्या है फ्रेमवर्क, कैसे बनाया जाएगा, इसमें बच्चे कैसे आएंगे, क्लासेस कैसे लेंगे, लेके उनको क्या बेनिफिट होने वाले, किन चीजों को फॉलो कर पाएंगे, ये सारा का सारा प्लान इंप्लीमेंट किया जाता है। तो पहला इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना जरूर। नंबर 2, रिस्पॉन्स टू डिमांड फॉर क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन। सर जो एजुकेशन है क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए। मतलब आप कह रहे हो एजुकेशन देना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ एजुकेशन देना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्वालिटी बेस्ड हो। द बायस्ड एजुकेशन इज ऑलवेज बीन अ क्वालिटी बेस्ड। मींस यार अगर कुछ पढ़ा तो ऐसे पढ़ाओ कि हर जगह यूज हो पाए, हर जगह इंप्लीमेंट हो पाए। जब बोलते हैं एजुकेशन पॉलिसी, अभी जो नई आई है 2020 वाली, वो डेफिनेटली बहुत काम की, आने वाले 1-2 साल बाद बीएड में ऐड हो जाएगी वो, लेकिन फिलहाल नहीं है, तो आपने ध्यान नहीं देना। आपके लिए जरूरी कि क्वालिटी बेस्ड होती है, मतलब जिसको पढ़ने का फायदा हो। छोटा एग्जाम्पल दे दो, 12th में हमने मैट्रिक्स पढ़ा था, मैथ्स के अंदर डिटर्मिनेंट पढ़ा था, इंटीग्रेशन पढ़ा था। रियल लाइफ में कहां यूज होता है? वो क्वालिटी बेस्ड नहीं है सीरियसली। आई डोंट अंडरस्टैंड, एंड दोस हु आर माय इंजीनियर फ्रेंड्स, वो दे टू से यार ये क्यों था, आज से समझ नहीं आया। तो ये तो खाली टॉपिक हो गया एग्जांपल के लिए। तो क्वालिटी बेस्ड मतलब जो काम आए, पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर पाए काम।
प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, पढ़ा लिखा आदमी कहते हैं कि अनपढ़ से बेटर होता है, तो सोशल जस्टिस में बिलीव करता है, वो भेदभाव नहीं करता। रियल में पता नहीं क्या होता है, आई डोंट हैव आइडिया, बट ये लिखा गया है। तो यहां बोला गया प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। कम टू नेक्स्ट वन, एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल विल। एक पॉलिटिकल विल की एक्सप्रेशन आई थी। आप सर ये फीचर्स पढ़ रहे हैं, दीज आर द फीचर्स। तो पॉलिटिकल विल कहीं ना कहीं चीजों को जानने के बाद जब चीजों को समझ पाते हैं तो एक पॉलिटिकल विल मिलती है। एंड दोज हु आर एजुकेटेड दे नो हाउ टू डील विद दिस। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज a partnership between center, state and local government. Yeah, that is very important. ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, सर्व शिक्षा अभियान ने क्या किया था, सेंटर मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो लोकल बॉडीज है, पंचायती राज हमारे, इनके बीच में ऐसा कम्युनिकेशन सेटअप किया, एक ऐसा प्लान बना दिया कि सारे के सारे मिलके काम करना शुरू हो गए। नाउ फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट हर चीज कॉन्टिन्यू चल रही है। एंड देन वी आर हैविंग opportunity for the states to develop their own vision for elementary education. एक ऐसा सेटअप बना दिया गया कि हर स्टेट के पास अलग विजन आ गया, एक विजन तैयार हो गया कि क्या करना है, करने का तरीका, किन चीजों को फॉलो करेंगे, ये सारी चीजें हाईलाइट कर दी गई। एंड देन वी विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एम्स। तो सर फर्स्ट हो गया फीचर, द सेकंड वन एम्स। एम्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, provides useful education to children between 6 to 14 years by 2010। सर 21 में 10 की बात करें तो यार प्लान तो पहले इंप्लीमेंट हुए थे, हमें उनको बताना है क्या था उसके अंदर। तो 2010 तक ये एम रखा गया था कि सारे बच्चे 6 से 14 साल के बीच में आ रहे हैं, इनको प्राइमरी एजुकेशन दे दी जाए, कंफर्म होनी चाहिए। कम टू सेकंड वन, ब्रिज द गैप बिटवीन सोशल, रीजनल, जेंडर गैप। ये ब्रिज का काम करेगा, जो सोसाइटी में रीजनल की बात करते हैं, अगर रीजन के लोग हैं, इनमें या जेंडर में डिफरेंस को खत्म करेगा। अलाउ चिल्ड्रन टू लर्न फ्रॉम नेचुरल एनवायरनमेंट, ये एम्फेसाइज करेगा कि बच्चे नेचुरल एनवायरनमेंट से पढ़ पाए, चीजों को समझ पाए। एंड देन वी आर हैविंग इंक्रीज वैल्यू बेस्ड लर्निंग। व्हाट इज वैल्यू बेस्ड लर्निंग? मतलब लर्निंग दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू लर्न फ्रॉम द बेसिक्स। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, realize the importance of early children care and education। अब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्या है, इसको समझना, तो बच्चों की बेसिक नीड्स को समझना, उनकी साइकोलॉजी को समझना, उस पे काम किया गया। तो सर ये क्योंकि दो पार्ट हो गए, फर्स्ट फीचर्स देन कम टू एम्स। नाउ आई नीड टू जंप टू द थर्ड पार्ट, दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव जरूरी होते हैं। पहला, एजुकेशन गारंटी। व्हाट इज एजुकेशन गारंटी? हर किसी के लिए, मतलब शिक्षा सबके लिए, हर आदमी के लिए, उनके लिए भी जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया, रिटेंशन पॉलिसी आ गई सर। यहां क्या है सर, बैक टू स्कूल, वापस आओ। क्या रीजन था, उन रीजन को पता करो, उनसे जाके डिस्कस किया है, उनको वापस बुला जाए ताकि एजुकेशन पूरी की जाए। कम टू नेक्स्ट वन, 5 ईयर प्राइमरी स्कूलिंग बाय 2007। हर बच्चे को प्राइमरी स्कूलिंग मिलनी चाहिए। 2007 तक एम रखा गया था कि बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन मिले। जरूरी है प्राइमरी एजुकेशन में, तो सर जब बच्चा बड़ा हो, शुरू करता पढ़ाई को, उसके 5 साल पहले 5 साल। फोकस ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। फोकस ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री बेसिक स्टार्टअप एजुकेशन। एंड द लास्ट, यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2010। यूनिवर्सल रिटेंशन का मतलब होता है हर एज ग्रुप। यहां किसी एक एज ग्रुप को नहीं बताया गया, जो बड़े हो गए, जो 10th 12th में भी आ गए, उनको भी देखा गया कि यूनिवर्सल रिटेंशन होनी चाहिए, स्कूल ना छोड़ दें। जैसा हम बोलते हैं कि गर्ल्स स्कूल छोड़ देती हैं, बड़े होने के बाद बच्चे कहते हैं चल कुछ नहीं करना, बिजनेस करेंगे पापा का मम्मी का, उनको भी लेके एड ऑन करना और रिटेंशन करना। रिटेंशन मतलब लगातार क्लास में रहे, पढ़ते नहीं। ये तो गए 3 फीचर्स सर्व शिक्षा अभियान के, फीचर्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। नाउ विल कम टू द एस्पेक्ट्स। ये 2 एस्पेक्ट हैं, बहुत सारी चीजें 2 के अंदर ही। पहला, क्या प्रोवाइड वाइड कन्वर्जेंट फ्रेमवर्क फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन स्कीम्स। एक पूरी स्कीम को तैयार करना, क्या है, कैसे काम करती है, किन बेसिस को फॉलो करती है, कौन कौन सी चीजें जिनको लेके चलते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट, एक एक चीज को ऑन टिप करना, एंड हाउ दिस ऑल गोज इन अ राइट डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, नंबर 2, provision for strengthening vital areas to achieve in universal elementary education। कौन कौन से प्रोविजन है ताकि उसको स्ट्रेंथ तक कर पाए,
पूरा बढ़ा पाए, चीजों को समझा पाए, एक ही चीज को हाईलाइट करें। दिस इज व्हाट यू गाइस नीड टू नो अबाउट सर्व शिक्षा अभियान। एंड आई होप कि इस क्लास को पूरा देखने के बाद आप इस कॉन्सेप्ट को तो पूरा क्लियर कर पाए होगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब क्या करना है, इसके पूरे बेस पे नोट्स तैयार कर लो। एंड दोस्त हु आर इंटरेस्टेड टू गेट नोट्स, पीछे नंबर देंगे, नोट्स को ले सकते हैं आप। नोट्स फ्री नहीं है तो गाइस उसके लिए पे करना पड़ता है आपको। देन फॉलो द नोट्स along my videos, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। एंड क्रैक द पेपर and get the not good the best marks. Till then, keep watching, like, share, and subscribe. You think it's worth to watch. Bye guys.